तो मैं इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में बहुत चीज़ आप लोग को बताए हैं और पार्ट 2 में भी आप लोगों को बहुत चीज़ का ज्ञान देंगे। इसलिए बिना समय नष्ट किए हुए मैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ कंसेप्ट है दोस्तों, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट ये है कि आप लोग के मन में ये भी बात हो सकता है और ये कोई लड़का ने पूछा है कि सर हम ऐसे इसको क्यों नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान दी। मान लिया जाए कंसेप्ट है, मान लिया जाए 375 है, इसको डिवाइड आप लोग करिएगा 100 से। ठीक है, 100 से जब डिवाइड कीजिएगा दोस्तों तो इसको आप काट सकते हैं। पहले सरल कर सकते हैं 5 से, 5 से 35, ठीक है, 5 25, 5 दूना 10, फिर 5 से काट सकते हैं 15, 5 चौक 20। अब हम लोग अब ये भी कर सकते हैं 4 तिया 12, 3, शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? तो 3। तो ये लड़का ने पूछा हमसे कि सर हम यदि 375 को हम 100 से भाग दें और इसको हम पहले सरलतम रूप कर लें, सरलतम रूप कर लें, उसके बाद जो है हम सर इसका शेषफल निकालेंगे तो क्या यह सही होगा? तो दोस्तों ये कभी ऐसा सही नहीं होगा। उसका कुछ कंसेप्ट है, उसका कुछ रूल है, इसलिए उस रूल पर ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसे कटा देते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा काम करके आप शेषफल बता दीजिएगा दोस्तों तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग को बता रहे हैं। इसलिए इस तरह सरलतम रूप करके आप बता दीजिएगा शेषफल 3 है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लिया जाए 15 को हम 6 से भाग देता हूं, ठीक है। तो 6 से जब भाग देता हूं तो ये कंसेप्ट क्या है? 6 दूना 12, शेषफल मेरा आया कितना दोस्तों? 3 आया। शेषफल कितना आया? 3 आया। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा राइट है। अब हम इसको काट दें, ठीक है। अब हम इसको काट दें, 3 दूना 6, 3 5 15। अब हम 15 से 5 को भाग देते हैं 2 से, तो 2 दूना 4, 1 आ रहा है। देखिए दोनों में आसमान जमीन का अंतर हो रहा है। जब हम 6 से भाग दिए, बोला जाए किसी संख्या को बोला जाए कि 15 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो आंसर 3 होगा। और आप लोग को आप इसके सरलतम रूप करके आंसर 1 बताइएगा तो गलत हो जाएगा। अब सरलतम रूप करके भी आंसर बता सकते हैं, सरलतम रूप करके भी आंसर बता सकते हैं, उसका अलग कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट को आप दूर देखिए। फिर यही क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 15 को कितना भाग देंगे? 6 से। विचार है आपके मन में, ये विचार आया है कि सर हम सरलतम करके ही बताएंगे, तो आप बता सकते हैं। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जिस संख्या से इसको काट रहे हैं, जिस संख्या से इसको काट रहे हैं तो उसको आप हाथ में रखिए। जिस संख्या से आपको काटना है उस संख्या को हाथ में रखिए, ठीक है। अब इसको सरलतम कर दीजिए। जिस जिस संख्या से आप काटिएगा वो सब आप मल्टीप्लाई में रखिएगा। जो जो संख्या से आप काटिएगा, हम 3 से काटे, 3 अपना हाथ में रख लिए। अब हम इसको सरलतम कर दिए। अब सरलतम करके हम लोग भाग देंगे, 1 आया। तो शेषफल क्या आया? 1। अब शेषफल में जो सरलतम रूप करके आपने शेषफल निकाला, उसमें जिस संख्या से आपने काटा है, जिस संख्या से आपने अंश और हर को डिविजुअल किए हैं, भाग दिए हैं, उससे आप गुना कर दीजिए। किसमें? शेषफल में। तो ये उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप करने का आपका अधिकार है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका ये उत्तर होगा। मान लिया जाए एक 75 है। क्या है? 75 है। हम इसको 57 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? 57 से।
तो 57 से भाग देने के बाद तो हम लोग को डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सरलतम करके बताऊंगा शेषफल क्या होगा। तो 3 से काट दिए 25, 3 से काट दिए, 3 का 3, 3 9 27, ये आया। अब किससे काटे हैं दोनों को? 3 से। 3 को आप हाथ में रखिए, जिससे काटते हैं उसको हाथ में हमेशा रखिएगा। यदि कोई 2 संख्या से कट रहा है तो उसको गुणा में रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। अब इसको डिविजुअल करेंगे। जब बड़ी बड़ी संख्या आएगी आपके पास तो ऐसा घटना कर सकते हैं। एक बार में 6 आया, क्या आया? 6 आया। तो ध्यान रखिएगा 6 उत्तर नहीं होगा, शेषफल लिखिएगा। शेषफल लिखना है, क्या है? 6, और जो संख्या से काटा है वो दोनों को गुना करना है। 6 या 18, इसलिए 75 को 57 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 18 बचेगा। देख लीजिए क्या बचा? 18। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सरलतम रूप करके भी शेषफल बता सकते हैं, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कोई संख्या को काट के सरलतम रूप कर दिया, ये शेषफल नहीं बताना है। जिस संख्या से काटे सरलतम रूप का जो शेषफल है उसमें वो संख्या को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, वही उसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर सवाल पर चलेंगे। चलिए मैं बता रहा हूं, कुछ ध्यान दीजिए। आपके पास कुछ टर्म है, मान लीजिए x² प्लस 7x प्लस 12 बोलता है, इसको हम x प्लस 3 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। इस समीकरण को इस समीकरण से भाग देते हैं या भाग लग जाता है या पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका कहने का सारांश मेरा यह है दोस्तों कि ये संख्या में जब इससे हम भाग देंगे और भाग पूरा पूरा लग जाता है तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? 0 होगा। जब ये समीकरण इस समीकरण से डिविजुअल है, इस समीकरण से वो डिविजुअल है, मतलब भाग लग जा रहा है पूरा पूरी, इसका मतलब है कि इसको इससे भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है। या दूसरा कंडीशन फिर कहेगा, ये जो समीकरण है इसका गुणनखंड का एक पार्ट ये है, ये जो समीकरण है इसका गुणनखंड यदि हम करते हैं उसका एक पार्ट ये है। यदि यह एक पार्ट होगा, इस समीकरण का एक पार्ट यह होगा तो भी शेषफल 0 होगा। शेषफल 0 होगा। ये 2 चीज पर ध्यान रखिएगा। ये समीकरण इससे पूरा पूरा भाग लग जा रहा है तो शेषफल 0। इस समीकरण का एक पार्ट मतलब एक गुना, इसको गुना करने पर इसका एक पार्ट ये होगा तो उस समय भी शेषफल क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो ध्यान रखिएगा। आपसे कहेगा x² प्लस kx प्लस 12, क्या बोला? 12। यह समीकरण x प्लस 4 से डिविजुअल है। यह समीकरण x प्लस 4 से डिविजुअल है, मतलब भाग लग जाता है। तो जिससे हम भाग देते हैं उसके बराबर हम लोग 0 लिखते हैं और यहां से हम x का मान निकालते हैं और ये x का मान इसमें पुट करते हैं तो वो क्या बताता है? शेषफल। अब पहले बोल चुका है कि इस समीकरण का डिविजुअल है। इस समीकरण को हम जब इससे भाग देते हैं ये पूरा पूरा कटता है तो हम इसका मान इसमें रखेंगे तो पूरे पूरा कट जाएगा, इसका मतलब है 0 होगा। चलिए -4 पर पावर x², -4 पर पावर 2 प्लस -4 इंटू k प्लस 12। जब मैं x का मान रख दिया तो ये शेषफल बताएगा। क्या बताएगा? शेषफल। अब कहता है ये शेषफल क्या है? 0 है। तो 16 - 4k प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए क्या है, तो हो जाएगा आपको 20 और 28 हो जाएगा,
4k बराबर -28, माइनस माइनस खत्म, तो k बराबर क्या हो जाएगा 7। तो k का स्थान, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का मान क्या होगा 7 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में यह कह दिया जाए, यहां कुछ मान दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए जाए 5x + 6 है, 5x + 6 है, और मान लीजिए यहां 2 है। बोलेगा इस समीकरण को इससे हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। इस समीकरण में इस समीकरण से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग तो डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों, x का मान लिखेंगे, x का मान इसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे शेषफल बराबर, शेषफल इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 4 प्लस माइनस -10 प्लस 6। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 - 10 इक्वल टू 0। तो यदि इस समीकरण को इससे हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको बच्चे की तरह से भी भाग दे सकते हैं, शेषफल क्या आया 0। चलिए थोड़ा बच्चे की तरह भी देख लीजिए, इसको हम इससे भाग देंगे तो भाग देने का बच्चा का कंसेप्ट है x² + 5x + 6, ऐसा भी दे सकते हैं। चलिए अब यहां आ जाएगा आपको x, तो लिखेंगे x² + 2x, घटा दीजिएगा, ये और ये कट जाएगा, 5x में 2x जाएगा, 3x प्लस लिखेंगे क्या 6। अब क्या लिखेंगे +2 + 3 से भाग देंगे, लिखिएगा 3x + 6, कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचा। तो आप ऐसे भी भाग देकर भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, या इतना बराबर 0 रखकर इस समीकरण में मान पुट कर दीजिएगा, शेषफल बता देगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको कल पिछले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में 10 तक सवाल बताया गया है, आज आपको 10 से आगे बढ़ेंगे। इतना कंसेप्ट को समझ गए आपने। आगे आज 11 नंबर से सवाल चलेगा दोस्तों। कहता है 32 पर पावर 32 पर पावर 32 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो शेषफल क्या बचेगा। ध्यान रखिएगा, आपको हम ये पिछले वीडियो में जब मैं वीडियो बना रहे थे तो कंसेप्ट हम बता भी रहे थे, a पर पावर n पर पावर n हो तो इसको m हो तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर mn। ठीक है, अब यहां आइए, सॉल्यूशन जब हम करेंगे इसको तो 32 पर पावर 32 गुना 32 कर देंगे हम लोग, तो 32 गुना 32 डिवाइडेड 9, जो बेस में है उसको 9 से डिवाइड दे दीजिए, 9 × 27 बचेगा कितना 5, 5 पर पावर लिखेंगे 32 × 32, ठीक है, डिवाइडेड 9। अब 32 गुना 32 कर सकते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 3 3 9 1 10, कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 5 पर पावर 1024 डिवाइडेड 9। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 5 को हम कितना बार गुना करें कि इससे भाग देने पर शेषफल 1 आ जाए या वही संख्या खुद रिपीट हो जाए, ये ध्यान रखना है। ये बेस में जो संख्या है इसको हम कितना बार रिपीट करें कि इस दोनों का अंतर जो शेष आएगा, इस दोनों का अंतर 1 हो जाए या ये खुद संख्या रिपीट कर जाए। तो देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 तो 25 गुना 625, तो 125 में हम पहले भाग दे लें 9 से, 9 × 9 बच जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहां क्या बच गया 35 आ गया, 9 × 4 36, मतलब अंतर 1 आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, इसको आगे करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, 3 3 9, 3 4 12, 1, 3 पर 5 पर पावर 1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिवाइडेड 9।
इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 3, 3 चौक 12 का 2 बाकी 1, 3 3 9 10 और एक पावर जुड़ जाएगा 1024 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे करना है। अब आइए, अब कंसेप्ट ये सीखना है। इसको हम भाग देंगे 125 है, ठीक है। 125 में हम 9 से भाग देंगे, या तो उससे ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। कम होगा तो पॉजिटिव, ज्यादा होगा तो नेगेटिव। इससे कितना कम होगा उतना पॉजिटिव लिखेंगे, और इससे जितना ज्यादा होगा वो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो हम 125 में हम भाग दे देते हैं 9 से। 9 1 9, 9 3 12, 9 चौक 36, -1 आया, -1 आया। चलिए बढ़ा के हम लोग भागा दिए, तो -1 पर पावर 341 इंटू 5 डिविजिबल बाय 9। देख रहे हैं। अब देखिए ये विषम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या। अब क्या होगा, विषम संख्या जब है दोस्तों तो इसका मान -1 होगा, तो -5 डिविजिबल बाय 9। अब देखिए पावर में नेगेटिव है, इस दोनों का अंतर को हम लोग क्या लेंगे, आंसर। जब पावर नेगेटिव, ये अंश नोमिनेटर जब नेगेटिव हो जाए तो ये दोनों के अंतर आंसर बताता है, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 32 पर पावर 32 पर पावर 32 को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा दोस्तों, आपका 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझते चलिए, आसान है थोड़ा सा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो चूंकि पिछले बार बहुत कैलकुलेशन आप लोग से करवा दिया, ध्यान रखिए। 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल। क्या है, फैक्टोरियल 100। इसको हम लोग भाग देंगे कितना से, थोड़ा देख लें सवाल को, कितना भाग देना है। इसको हम भाग 6 से देंगे, इसको हम भाग देना है 6 से, तो शेषफल क्या बचेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे सवाल में फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 3 का मान 6 है दोस्तों, ठीक है। जब अब देखिए फैक्टोरियल 4 का मान 24। अब जैसे 6 से भाग दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल 3 से जो भी इधर मान होगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, सब में हम लोग भाग देंगे 6 से, तो सबका शेषफल 0 बचेगा। ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 100 तक 6 से हम भाग देंगे, सब में शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए अब यहां 1 है मान, 1 लिखेंगे, क्योंकि इससे कम है 2 है 2 लिखेंगे। इसका मान 6 है, 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0। इसको 6 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 0। अब इधर सब टर्म क्या होगा जी दोस्तों, 0। अब 3 बचा, 3/6, इससे वो कम है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि ये सब के मान में यदि हम 6 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 ए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक नोट कॉपी बनाइए सब सवाल का दोस्तों। ये सब कंपटीशन में आता ही है, आप लोग का कभी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी विभाजित नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कहता है x - 2 से भाग दिया जाए किसमें, x² + 3qx। ध्यान रखिएगा, एक समीकरण है आपका x² + 3qx, x² + 3qx ± 2q, ठीक है। इस समीकरण में x - 2 से भाग दिया जाएगा। क्या बोलता है, x - 2 बोलता है इस समीकरण का
x माइनस 2 एक गुणनखंड है, इस समीकरण का x माइनस 2 एक गुणनखंड है, तो यहां से हम लोग इसका मान निकालेंगे और इस समीकरण में पुट करेंगे तो वह 0 दे देगा। यदि इस समीकरण का ये गुणनखंड है, इस समीकरण का ये गुणनखंड है, तो इसका जो मान निकाल कर इस समीकरण में पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर देगा दोस्तों। तो चलिए 2 पर पावर हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3q इंटू 2 माइनस 2q इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 दूना 6q माइनस 2q इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाइए, 6q में 2q जाएगा 4q बराबर 4 काट देंगे, हो जाएगा आपको q बराबर -1। ध्यान रखिएगा ये उस पार गया नेगेटिव में, ये उस पार गया नेगेटिव में, 6 में से हो गया 4, तो q का मान क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे q का मान पूछा जा रहा था दोस्तों, q का मान कितना होगा? q का मान आपका -1 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपको 13 नंबर सवाल था। ठीक है, एकदम बारीकी से देखिए, समझिए, धीरे धीरे निर्देश सर पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन, बोलता है x पर पावर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x पर पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर, x पर पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x माइनस 14 मतलब -14 को x माइनस 3 से विभाजित करेंगे। इस समीकरण को x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? एकदम आसान है दोस्तों, जिससे भाग देंगे उसके बराबर हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे, उसका मान निकालेंगे 3 आया। अब ये 3 मान इसमें रखेंगे, जो होगा वही मेरा शेषफल होगा। तो यहां लिखेंगे शेषफल। शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 5 माइनस 9, 3 पर पावर स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 माइनस 14। इसका मान निकालिएगा 243 माइनस 9 में 81, ठीक है, प्लस 36 माइनस 14। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये और ये जुटेगा, 6 और 3 9, ये हो जाएगा 7, 4 और 3 7, 2 माइनस 5 9 95। अब हम लोग 95 इसमें घटा देंगे, 9 से 5 गया 4, 1 10 10 7 17, 17 में से 9 गया 9 8 17 1। आंसर कितना होगा दोस्तों? शेषफल इसमें क्या बचेगा? 184 बचेगा। एकदम देखते चलिए धीरे से, बारीकी बारीकी से। ठीक है, ये सब समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है x³ प्लस 5x स्क्वायर, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k प्लस 10k, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, को इतना को, ये समीकरण है, ये मान लिया fx एक समीकरण है, fx ले सकते हैं और यहां लिख सकते हैं gx को, वो सब ये एक फंक्शन है, x² प्लस 2 से विभाजित करना है। विभाजित करने पर शेषफल, शेष जो दिया है, बोलता है शेष दिया हुआ है, शेषफल जो आया है -2x आया है। शेषफल क्या है? -2x है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समीकरण में इससे भाग देना है, ठीक है, इस समीकरण में इससे भाग देना है, तो शेषफल मेरा ये बता रहा है। चलिए शेषफल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जिससे भाग देते हैं उसके बराबर में हम लोग पहले 0 लिख लें, x² बराबर -2 आ गया, x² बराबर -2, यहाँ पे आइए, इसको हम इसके मान देंगे तो शेषफल बताएगा, और ये शेषफल दिया हुआ है, दोनों को आप बराबर कर देंगे। चलिए x² इंटू x प्लस
5x² प्लस 10k लिख दिए इसको। अब हम वहां से लिखें -2 इसका मान x² का x प्लस इसका मान x² का, तो 5 - 2 प्लस क्या हो जाएगा 10k। यदि हम x² का ये मान रख दिए तो ये शेषफल बताया, क्या बताया शेषफल। अब बोल रहा है शेषफल क्या है -2x है, तो ये और ये आपस में क्या होगा कट जाएगा। तो 5 दूना 10 -10 उधर चला जाएगा 10 के, और ये -10 उधर चला जाएगा +10 कट जाएगा दोस्तों। k बराबर क्या होगा 1, इसलिए k का मान पूछा जा रहा था, तो k का मान क्या होगा 1 होगा दोस्तों। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है, विशेष इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इंद्रदेव सर हमेशा हैं और हमेशा रहने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है हम लोगों के बीच जो आप लोग से कभी कभी बीच में दूर हो जाते हैं। बोलता है x पर पावर 11 + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। x पर पावर 11 + 1 एक समीकरण है ये fx, और gx कहने का मतलब है x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब भी शेषफल का चर्चा होगा और जिससे हम लोग भाग देंगे उसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्लियर। अब आइए शेषफल इक्वल टू x पर 11 + 1 शेषफल क्या निकलेगा -1 पर पावर 11 + 1, इसका आ जाएगा -1 + 1, तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा दोस्तों। इसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। क्लियर से समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं फिर। इसलिए कभी गलती करने का प्रयास कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए, और इस तरह का सवाल आप लोग बनाते रहिएगा। जब भी किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, एक सवाल और लिख देता हूं। 3 पर पावर 1989, 3 पर पावर 1989 को हम लोग भाग देना है 7 से। भाग किससे देना है 7 से, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये आपको कितना 17 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको हम जब इससे हम भाग देंगे तो कंडीशन थोड़ा देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 से इसमें भाग दीजिए 9 आ जाएगा 8, फिर 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 × 3 पर पावर 1 डिवाइडेड 7। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसको गुना करें 4 दूना 8, 9 दूना 18 काट बाकी 1, 9 दूना 18 रे 19, और एक पावर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 1989। क्लियर। अब देखिए ये 9 हो गया, ये 9 को हम 7 से भाग दें, इस 9 को 7 से भाग दें 2 शेषफल बचेगा। अब 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 994 × 3 डिवाइडेड 7। ठीक है। अब 2 दूनी 4 दूना 8, इसको कितना बार गुना करेंगे 3 बार, तो इसके एक कम हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं 2 पर पावर 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 का 3 बच जाएगा 2 पर पावर 1, ठीक है, × 3, और भागा कितना देंगे 7 से। अब देखिए इसका मान 8 आएगा, 8 में हम 7 से भाग देंगे 1 पर पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा। चलिए इसका आ गया मान 1, चूंकि इसका मान कितना होगा 8 में 7 से भाग देंगे 1, तो 1 पर पावर कुछ भी हो जाएगा उसका मान क्या होगा 1। अब 3 दूना 6 डिवाइडेड 7, तो 6 भागा 7, तो इससे छोटा है, तो आंसर तो वही होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में है नहीं जो हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा 6। चलिए मिटाने वाला कहाँ चला गया भाई, मिटाने वाला कहाँ चला गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए। आगे और क्वेश्चन देखिएगा,
आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन को आप उठा लीजिए और कोई भी बना लीजिए, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी वो नंबर होगा 18 19 जो भी नंबर होगा वो नंबर लिख लीजिएगा आप लोग हिसाब में। एक क्वेश्चन है, बोलता है एक 31 अंकों की एक संख्या है, 31 अंकों की एक संख्या, वो संख्या कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 31 अंकों की एक संख्या है। इसको हम इस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल मैं वीडियो में बताया था, 2 में 1 डिजिट, 4 में 2 डिजिट, अंतिम 1 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 4 डिजिट। तो 16 का रूल है अंतिम 4 डिजिट में भागा देना है। तो यहां से उठा लेंगे 1920 को और भागा दे देंगे 16 से। 16 का 16 घट जाएगा 3, ठीक है, आ जाएगा 0। 16 दूना 32, कट जाएगा, शेष 0 बचा 0। तो क्या आ जाए शेषफल? शेषफल क्या आएगा? 0। ठीक है दोस्तों, तो आज इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच इतना ही सवाल को डिस्कस किए हैं। जितने भी टाइप का रिमाइंडर थ्योरम में सवाल आता है दोस्तों, इंद्रदेव सर ने वो सब सवाल को सब डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग कोई भी बुक से बनाते हैं तो धीरे धीरे आप लोग बनाइए। गूगल से पढ़ते हैं, फेसबुक पर पढ़ते हैं, आप व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, ये भी जरिए से आप अध्ययन करते हैं तो उस बुक को आप फॉलो कीजिए। इंद्रदेव सर जितना ही कंसेप्ट बताए हैं वो सब कंसेप्ट को आप लोग विशेष ध्यान रखना है ताकि एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।